दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कुमाऊं परिषद की अधिवेशन। देखिए दोस्तों, मैं लगातार ऐसे सीरीज ला रहा हूं जहां से आपके एक एक नंबर के टॉपिक दोस्तों क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक नंबर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है एग्जाम में। जब कट ऑफ 0.25 से आप लोग बाहर होते हैं, एक नंबर से बाहर होते हैं, उस टाइम दोस्तों आपको काफ़ी दुख होता है कि हमारा काश एक नंबर हो जाता तो सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम भी जरूर आता। तो दोस्तों एक एक नंबर को आप वैल्यू कम न समझिए, एक एक नंबर दोस्तों कंपटीशन में काफ़ी लड़के पीछे हो जाते हैं। तो जो जो टॉपिक जिन जिन टॉपिक से आयोग क्वेश्चन उठा के पूछता है उन टॉपिकों को मैं लगातार आपके ला रहा हूँ। जैसे मैं सूर्य मंदिर से पहले लाया था, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक लाता रहता हूँ मैं आपके लिए। दोस्तों अगर आप लोग भी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस और जो ये 12th लेवल की जो वैकेंसी है इनकी तैयारी आपको करवाता रहूँगा। ठीक है, जब तक इनके एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते हैं। और अब जैसे पता है आपको लोअर बीसीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। एक टॉपिक दोस्तों मुझे यहाँ मिला था, 20 सालों बंदोबस्त 1840 में हुआ था। 20 साला बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो कमिश्नर यहाँ पे बैटन के द्वारा दोस्तों 20 साला बंदोबस्त किया गया था। ये भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो अब देखते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। देखिए दोस्तों, कुमाऊं परिषद के टोटल 6 अधिवेशन होते हैं। जो पहला अधिवेशन होता है तो ये 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में पहला अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का। और इसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी जी, जो रिटायर्ड दोस्तों एसडीएम रहते हैं, जयदत्त जोशी जी। ये इस की अध्यक्षता करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तरह तरह के सवाल दोस्तों आयोग यहाँ से निकालता रहता है। तो आप लोगों को बिल्कुल एक एक नंबर की दोस्तों वैल्यू समझ के चलना चाहिए। तो पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में, इसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी जी, रिटायर्ड एसडीएम रहते हैं जयदत्त जोशी। ठीक है, देखिए दोस्तों दूसरा अधिवेशन पूछा गया है। दूसरा अधिवेशन मैं बता देता हूँ आपको, 1918 में होता है। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? 1918 में। ठीक है, तो ये होता है हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ होता है? पहला दोस्तों अल्मोड़ा में, दूसरा हल्द्वानी में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों तारादत्त गैरोला। कौन करते हैं? तारादत्त गैरोला जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, कौन अध्यक्षता करते हैं? तारादत्त गैरोला जी। पहले अधिवेशन ही करते हैं जयदत्त जोशी जी। ठीक है, और दूसरे अधिवेशन की करते हैं तारादत्त गैरोला जी। दोस्तों तीसरा अधिवेशन आ जाएगा हमारे पास। देखिए तीसरा अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा अधिवेशन होता है 1919 में। देखिए दोस्तों तीन अधिवेशन तो यहाँ पे क्या होते हैं, चार अधिवेशन दोस्तों लगातार होते हैं, 1917, 1918, 1919, 1920 में। ठीक है, तो तीसरा 1919 में होता है। ये होता है कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में दोस्तों आपको पता है कोटद्वार किस नदी के तट पे है? तो कोटद्वार दोस्तों खो नदी के तट पे है। यहीं सिद्धबली बाबा हनुमान जी का मंदिर भी है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों 1919 में कोटद्वार में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त जोशी जी, पांडे जी ने बद्रीदत्त जोशी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं कोटद्वार अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये करते हैं बद्रीदत्त जोशी जी। दोस्तों इस अधिवेशन में आपको याद रखना है कि ये गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल में होने वाला ये एकमात्र अधिवेशन था। तीसरा अधिवेशन जो कोटद्वार में होता है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल उठ के आ जाता है ये। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, गढ़वाल में एकमात्र अधिवेशन जो होता है ये तीसरा अधिवेशन होता है। तीसरा अधिवेशन जो होता है 1919 में कोटद्वार में, इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त जोशी जी। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बिल्कुल आप याद करते हुए चलेंगे। और इनके स्वागताध्यक्ष कौन रहते हैं दोस्तों? तारादत्त गैरोला जी, जो हमारे क्या होते हैं दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं, वो इनके स्वागता अध्यक्ष रहते हैं तीसरे अधिवेशन में। अब इस अधिवेशन की जो इंपॉर्टेंट खासियत रहती है दोस्तों, इसमें क्या होता है देखिए, कोटद्वार अधिवेशन को गुरु शिष्य परंपरा के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। ये टॉपिक आप बिल्कुल याद करना ना छोड़ें। जो कोटद्वार अधिवेशन होता है दोस्तों, इसको गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काफ़ी याद किया जाता है। और ये गढ़वाल में होने वाला एकमात्र जो अधिवेशन होता है गढ़वाल में, ये यही होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रहेगा चौथा अधिवेशन। दोस्तों चौथा अधिवेशन रहेगा आपका क्या? 1920 में रहेगा। ये होता है काशीपुर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं हरगोविंद पंत जी। कौन करते हैं? हरगोविंद पंत जी। तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं इनको, हा अ हा को का ओ अहा को का, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको। तो चारों आपको अधिवेशन याद हो जाएंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं आप, जय तारा बद्रीहर। ठीक है, जय तारा बद्रीहर, इस टाइप से आप एक ट्रिक है, इससे आपको याद रहेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चौथा अधिवेशन 1920 में होता है, ये काशीपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं हरगोविंद पंत जी। बिल्कुल दोस्तों याद करते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने दोस्तों एक मोटिव मिलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो आगे वीडियो बनाने का भी उसका मन होता है। उसके बाद दोस्तों पांचवा अधिवेशन होता है। देखिए पांचवा अधिवेशन से 3 साल बाद होता है। ये होता है टनक
टनकपुर में। टनकपुर दोस्तों ये कहाँ पे टनकपुर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये टनकपुर में होता है 1923 में, से 3 साल बाद होता है। ये अध्यक्ष होते हैं इसके बद्रीदत्त पांडे जी। कौन होते हैं? पांडे जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो तीसरा अधिवेशन होता है इसके होते हैं जोशी जी। कौन होते हैं? जोशी जी इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अंतिम अधिवेशन हमारे पास कहाँ होता है? जो छठवां अधिवेशन था, छठा अधिवेशन दोस्तों होता है हमारा 1926 में। ये भी 3 साल बाद होता है। गनियातोली में होता है, अल्मोड़ा में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी इसकी अध्यक्षता करते हैं छठे अधिवेशन की। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है दोस्तों ये पॉइंट भी, कि अंतिम अधिवेशन कहाँ होता है? तो गनियातोली में होता है। कब होता है? 1926 में होता है। देखिए दोस्तों, पहला याद रखेंगे 1917 में, दूसरा 1918 में, तीसरा 1919 में, चौथा 1920 में। फिर आप 3-3 साल का गैप देंगे तो आपको आसानी से यहाँ पे अधिवेशन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप इन जो ये है इनको याद करते हुए चलेंगे। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी को। बैदर पांडे, बैदर जोशी, देखे ऐसे नाम है यहाँ पे। और पांचवा जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं पांडे जी, और तीसरे अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं बैदर जोशी जी। ठीक है, स्वागत अध्यक्ष भी याद रखेंगे आप, तारा गैरोला जी। यूके ट्रिपल एस कोई भरोसा नहीं, यहाँ से पूछ सकता है वो। तो अब क्या होता है, 15 अक्टूबर 1918 को दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक मैंने और लिखा है, को बैदर पांडे ने अल्मोड़ा में देशभक्ति प्रेस की स्थापना की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि देशभक्ति प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आप याद रखेंगे पांडे जी द्वारा। किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। 15 अक्टूबर 1918 को डेट भी याद रखेंगे आप, आयोग यहाँ से पूछ सकता है। को देशभक्ति प्रेस की स्थापना की हुई थी, और शक्ति साप्ताहिक पत्र यहीं से निकला था। किस प्रेस से निकला शक्ति साप्ताहिक पत्र? और किसने निकाला था? पांडे जी ने। 1918 में निकलता है ये, और इसी देशभक्ति प्रेस से निकलता है। दोस्तों ये मैंने आपको कवर करा दिए हैं। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन 1926 में दोस्तों कुमाऊं कांग्रेस का विलय हो जाता है। ठीक है, 1926 में इनका विलय कुमाऊं कांग्रेस में हो जाता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।